बौद्ध नेता चेरिंग बोले, चुनाव पर मतभेद लेकिन छठी अनुसूची की मांग के लिए लद्दाख की एकजुट। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एलबीए के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाकुर्क ने कहा कि भले ही लद्दाख में लोकसभा चुनाव के लिए लोगों के बीच अलग अलग मत नजर आए, लेकिन छठी अनुसूची की मांग के लिए सभी लद्दाखी एकजुट है। उन्होंने कहा कि संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को राज्य के दर्जे और सुरक्षा उपायों की मांगों पर चुनाव के कारण एकता प्रभावित नहीं होगी। लद्दाख में 20 मई को 5वें चरण में चुनाव होने हैं। लद्दाख में 20 मई को 5वें चरण में चुनाव होने हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। लेह से भाजपा और कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कारगिल से स्वतंत्र उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। भाजपा के तासी ग्यालसन, कांग्रेस के टी नाम ग्याल और कारगिल से निर्दलीय हाजी हनीफा जान चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि कारगिल में हनीफा को नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेका कांग्रेस और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए के समर्थकों का भी साथ मिल रहा है। लाकुर्क ने लद्दाख की भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय जनजातियों द्वारा चराई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चारागाह भूमि पर चीन द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाया और इस पर चिंता जताई। लद्दाख के एक प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संगठन एलबीए की छठी अनुसूची की आवश्यकता पर आम सहमति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधानों से संबंधित है। 1983 में स्थापित एलबीए ने आज़ादी के तुरंत बाद लद्दाख को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी। हालांकि उस समय यह जम्मू कश्मीर में शामिल था, लेकिन अलग अलग पहचान की मांग जारी रहेगी। लाकुर्क ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद शुरुआत में जश्न मनाया गया, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है।